आप कह रहे थे गूगल में भी सर्च कर लीजिए। हाँ तो गूगल में सर्च कीजिए ना, 4 जिला का मालिक कौन है, देखिए मेरा नाम नहीं आएगा तब ना। जज साहब को हम बोले कि मेरे जमीन में हम आप बैठे हुए हैं। जज को भी बोल दिया? हाँ जी हाँ, पूर्णिया। क्या बोले थे जज को? जज साहब हमको पूछे, राजा हूँ ना। आप राजा हैं? मैं राजा हूँ, मेरा काम है प्रजा को देखना, लड़ना। दबंग है सर, पप्पू यादव बहुत। ओ सुनिए, दबंग रहे या जो रहे, जीवन है तो मृत्यु है। दबंग है तो सुन लीजिए, हम कागज से लड़ते हैं ना, कागज है तो आइए, तो दबंगगिरी से जमीन नहीं होता है। तो कह रहे जिला का मैं मालिक हूँ, 14 लाख जमाबंदी को चुनौती दिया हूँ, किसी एक को पकड़ के लाइए जिसमें डीएम भी अपना कार्यालय का, अपना रेस्टोरेंट का लेकर आवे, जिसमें सुनता है कि हाँ मेरा कागज सही है और इसको ले चलो यहाँ से मारते हुए। हम आपको बोल रहे हैं ओरिजिनल कागज ना है डीएम के पास। ओरिजिनल कहाँ से आ जाएगा? ओरिजिनल लाता तो गाली सुनता है, गाली। पप्पू यादव आपका जमीन नहीं है तो कागज लेके हमको बुलवा लीजिए, बात खत्म है। जब डीएम एसपी जज साहब मेरे जमीन में रहते हैं तो ये सब कौन? हम तो खुलेआम बोल रहे हैं। अब मैं जिला का मालिक हूँ, कह रहा हूँ जिला का मालिक है। जब मैं जिला का मालिक हूँ, डीएम बोलो, तुमको गाली दे रहे हैं, नाजायज कर रहा है, कार्रवाई करो। आओ मेरा आरोप, मेरा जीते जी हमको साबित कर दो कि मैं गलत, मेरा आरोप है, मैं गलत बोल रहा हूँ अशोक ठाकुर, तब तुम जो है करना। मरने के बाद जो है ये जो गाना गाओगे कि अशोक ठाकुर गुंडा था, माफिया था, फल्ला था, पागल था, तो तुम कान खोलकर सुन लो रे, तुमसे बड़का खोजला से नहीं मिलेगा। किसको कह रहे हैं? अधिकारी पदाधिकारी मंत्री को कह रहे हैं, जो लोकतंत्र के ठेकेदार है उसको बोल रहे हैं। डर नहीं लग रहा है? मरवा देगा सर। नहीं, इसमें हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री को भी गाली देने में परहेज नहीं करेंगे। मरवा देगा आपको, गोली से भुनवा देगा। तो और क्या कर सकते हो रे चोद, और क्या कर सकते हो रे चोद? बिहार में वही हो रहा है। वैसे भी आपको बार बार बिहार में जो धमकी मिला, हमने लिखित दिया, ऑडियो वायरल हुआ। बताओ तुम माधव नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? बताओ। चौधरी जो तनख्वाह आराम के उठाता हो, जाना माई बहन के कोठा में बैठा के दुगुना रुपया होगा, कमा मादर चौध। काहे नौकरी करते हो रे मादर चौध? नौकरी करने आए हो कि बुरोकरी करने आए हो रे मादर चौध? बताओ। मतलब सब पदाधिकारी सब भ्रष्ट है आपके? नहीं है तो जांच कर लो। 1970 के बाद, 1970 के, ऐसे तो हम बोलेंगे आजादी के बाद, लेकिन 1970 के बाद जितने भी डीएम पूर्णिया में आया है सबका सब चौध लूट के लेके गया है। नाम भी मैं बताता हूँ, गंगन में अगर हेकड़ी है, चौथ गुद्दा है, तो आप फाइल लेकर हमसे लड़ लो। नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू के सरकार पर बैठे नीतीश कुमार जी, आप खोलिए और देखिए इस शख्स को किस तरह से खुलेआम आपको चुनौती दे रहा है। चुनौती ही नहीं, चुनौती दे रहा है, गाली दे रहा है आपके पदाधिकारी को, आपके भ्रष्ट सिस्टम को ये बंदा ललकार रहा है। देखिए, अगर आपके पदाधिकारी या आप में हिम्मत है तो आइए अशोक ठाकुर से मुकाबला कीजिए, या तो आप गलत साबित हो जाइए या फिर अशोक ठाकुर को गलत साबित कर दीजिए। क्या सर? आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिया बिहार वासियों और 30 जिला पदाधिकारी को मैं चुनौती देता हूं, मैं फांसी में चढ़ने के लिए मैं तैयार हूं। अब बोलो चौथ, गरीब गुरबा को जमीन सही करोगे? मत बोलिए, मुफ्त में सही करोगे? कोई नेता नहीं बोला होगा, जिसको जनता वोट देता है उसकी अधिकार के लिए उसकी आवाज। आज जो हमारा बिहार जो बंद बताया जा रहा है, किस लिए? ये घुसपैठियों के लिए जो है नौटंकी हो रहा है। कहाँ बिहार की मूल निवासी आदिवासी उसकी हक हुक कहाँ गया? जब इतना जो है आपत्ति बनाए हुए हैं, तरह तरह का योजना दिए हुए हैं, तरह तरह का हक अधिकार दिए हुए हैं, फिर भीख मांगने की सबसे बुरा हाल बिहार में आदिवासी समाज का। तो सबसे बुरा हाल कौन बनाया? आदिवासी नहीं, सभी वर्ग के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है, सबको जो है इसी चीज का पीड़ा है। मैं बोलता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं जरूर आपके पूर्णिया बिहार वासियों, आपको सुनने में जरूर मेरी बात गलत लगेगा, लेकिन मेरी बात कड़वा है लेकिन सत्य है। दवा कड़वा होता है लेकिन बीमारी जड़ से खत्म करता है। और ये कोर जो है 70 साल से लूटते चले आया, सरकार जो चलाया, तो जमीन संबंधी जब तक आपका साक्ष्य प्रमाण नहीं होगा तो कैसे आप वोट गिराने का नागरिकता मिल गया, कैसे राशन कार्ड बन गया, कैसे इंदिरा आवास मिल रहा है? ये तमाम जो अपने गलती को छिपाने के लिए राजस्व विभाग ये जो आजादी के बाद से लूटा है रजिस्टर पंजी 2 बनाकर, तो बताओ रजिस्टर पंजी 2 तुम्हारा बाप का नाम से है कि हम लोगों का पूर्वज का नाम से है? बताओ कौन सा अधिनियम एक्ट में बिहार सरकार पैदा लिया है? बताओ कौन सा अधिनियम एक्ट में केंद्र सरकार पैदा लिया है? अरे हम तो कहाँ से आ रहे हैं, हमारा जांच करो, पैर पकड़ लगो रे।
कागज मांगेगा तो दे पाइएगा? तो बिना कागज के उसको चोद बोल रहे हैं? कहाँ कागज है? कागज है आपके पास? तो कागज नहीं है तो ऐसे बोल रहे हैं? ये तो 2-3 ठो कागज से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है सर। एक बात सुन लीजिए, मेरा एक चीर के फेंक देगा डीएम साहब कागज को। बाप का औकात है? बाप का औकात है? चीर के फेंक देगा? मूल आधारे को करके चीर के फेंक दीजिएगा? सुन लीजिए मेरी बात, मेरे पास एक पीस कागज है 16 आना का, जो पूरे नाप डालेगा। 16 आना का कागज? हाँ 16 आना का अब क्या पीस कागज? हाँ 16 आना का, पूरे महकमे को हिला देगा। हाँ हाँ, राजस्व विभाग का बाप है, बाप। बाप है? हाँ जी। कैसे? कैसे? आइए बोलवाइए, आपके चैनल से मैं आग्रह करता हूँ कि थोड़ा भी शर्म नाम का चीज है रे चोद, तो आओ अशोक ठाकुर के सामने बैठो। आज मैं आज ही जोकर गाली इसलिए दे रहा हूँ कि तुम मेरा हत्या करवाना चाहता है, हत्या करवा कर ही मैटर को दबाना चाहता है। कौन सरकार करवाना चाहता है? जी हाँ, जिला पदाधिकारी करवाना चाहता है, नीतीश कुमार करवाना चाहता है, आपका मुख्य सचिव करवाना चाहता है, आपका जो है राजस्व मंत्री करवाना चाहता है, हमको जो है संसद विधायक मेयर करवाना चाहता है, क्योंकि सरजमी पर जो सरकारी ज़मीन और ये आदिवासी का ज़मीन बचाने का जो मैं बिगुल फूका हूँ, और ये इसलिए जो है हमको रास्ते से हटा रहा, ये लोग गलती किया। आज इतना इतना ज़मीन कहाँ से आया है? जैसे मान लीजिए कि संतोषे कुशवाहा के पास MP है ना, कहाँ से इतना ज़मीन आया? खेमका कहाँ से गई? कहाँ किसके ज़मीन में रहता है बताइए? सांसद किसके ज़मीन में रहता है वर्तमान? है कागज? पप्पू यादव का बात कर? हाँ, जो भी रहे, मेरा खुल्लम खुल्ली जब हमको बोलता है ना, पप्पू यादव आपका जमीन पर रह रहा है? नहीं है तो कागज लेके हमको बुलवा लीजिए, बात खत्म है। जब DM SP जज साहब मेरे जमीन में रहते हैं तो ये सब कौन? हम तो खुलेआम बोल रहे हैं। आज बोल लीजिए आप जो भी कर, DM SP पप्पू यादव सांसद सब आपका जमीन में, कलेक्टर कोर्ट मजिस्ट्रेट। जब मैं जिला का मालिक हूँ, कह रहा हूँ, जिला का मालिक है? जब मैं जिला का मालिक हूँ, जब DM जिला का मजिस्ट्रेट हो सकता है, मालिक हो सकता है, तो मेरा सरजमी का ना, उस सिस्टम का ना मालिक है। हम उसको क्या दिए हैं? ये जो हम दिए हैं ज़मीन का देख रेख करने के लिए कि हम बेचेंगे तो आप गवाह बनिएगा, केवाला करवाइएगा। तो ये जो अपने मन से केवाला करवाने लगे, अपने मन से रसीद काटने लगे, नगर निगम सलाई मादर चौध हरामखोर, ये जो है सारा गड़बड़ी कर दिया। मैंने जो चाहेगा वही जो है अपना सर्वे करवा के अपना अपना नाम पे लेके कर रहा है। किसी के पास कागज है, चाहे नगर परिषद हो, नगर निगम हो, चाहे आपका समर न्यायालय हो, व्यवहार न्यायालय हो, या मंडी हो, चाहे जहाँ नदी नाला जो भी हो, सरकारी जमीन मेरा खुला चुनौती है। तो क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं आप? किसी एक का तो साबित कर दीजिए। हम तो कह रहे जिला का मैं मालिक हूँ, 14 लाख जमाबंदी को चुनौती दिया हूँ, किसी एक को पकड़ के लाइए जिसमें DM भी अपना कार्यालय का, अपना रेस्टोरेंट का लेकर आवे, जिसमें सुनता है कि हाँ मेरा कागज सही है और इसको ले चलो यहाँ से मारते हुए। हम आपको बोल रहे हैं ओरिजिनल कागज ना है DM के पास? दूर, ओरिजिनल कहाँ से आ जाएगा? ओरिजिनल लाता तो गाली सुनता है, गाली सुनता है। बोलिए, हम तो कह रहे हैं कि आप जो है अपने भी चैनल से आग्रह कीजिए कि जमीन संबंधी अब की नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए कि अशोक ठाकुर जो कह रहा है, हाँ बात समझिए। मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। ना ही मुझे संसद का कुर्सी चाहिए, ना ही मुझे विधायक का कुर्सी चाहिए, ना ही हमें मेयर का कुर्सी चाहिए। बस मेरा जो पैदाइशी पावर है मैं उसका यूज करके आप हमारे जो समाज में रहने वाला, हमारे रैयत में रहने वाले गरीब गुरबा बेजुबान, उसको मैं सारा अधिकार देना चाहता हूँ और लुटेरे के ऊपर कार्रवाई करना चाहता हूँ। पहले DM ऑफिस, SP ऑफिस, जो भी कोर्ट कचहरी की जमीन को अपना बता रहे थे, अब पप्पू यादव के मकान को भी जहाँ वो रह रहे हैं उसको भी मकान नहीं, सुनिए, वो पूर्णिया जिला में रह रहे हैं ना, तो कागज होंगे ना। हाँ, कागज होगा। तो फिर जब साच के आज क्या नियमानुसार से आइए ना, गुंडागर्दी से आइएगा तो नहीं होगा। वो पूरा यादव से नहीं सुनिए, नहीं सकिएगा, वो तो वक्त बता देगा। हम तो देखिए, हम लड़ना दबंग है सर, पप्पू यादव बहुत। ओ सुनिए, दबंग रहे या जो रहे, जीवन है तो मृत्यु है। दबंग है तो सुन लीजिए, हम कागज से लड़ते हैं ना, कागज है तो आइए। तो दबंगिरी से जमीन नहीं होता है। कानून जो बोलता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जोड़ जोड़ी जमीन जोड़ के नहीं तो किसी और का। वो पहले कहावत था, जो चोरी चोर कर चुका है, अब सरकार खोज रहा है कागज। कागज जो ना, पूर्णिया जिला का मालिक कौन है? आप कह रहे थे गूगल में भी सर्च कर लीजिए। हाँ, तो गूगल में सर्च कीजिए ना, 4 जिला का मालिक कौन है, देखिए मेरा नाम नहीं आएगा तब ना, मेरा रजिस्टर्ड नहीं होगा तब ना। हाँ, ये बात कोई बोला है? बोले कि 4 जिला का मालिक हैं हम? अशोक ठाकुर छोड़ के कोई नहीं बोला। इसलिए मैं कह रहा हूँ अंतिम, हाँ मेरा
निवेदन है पूर्णिया बिहार वासियों से और प्रशासन को खुला चुनौती है कि अगर यदि मैं जिंदा हूँ, मैं अशोक ठाकुर, मेरा सामना करना है तो आकर मेरा ये साबित कर दीजिए कि आप जितने भी बात बोले गलत है और आपको फांसी होगा। आप क्या दीजिएगा? मैं खुद अच्छा, हर शनिवार को जनता दरबार आप लगाते हैं, सदियों से लगा रहे हैं। सिर्फ आपके यहाँ हिंदू परिवार के लोग आते हैं, छोटे जाति के लोग आते हैं, या फिर मुस्लिम सभी लोग आते हैं? सभी वर्ग के लोग आते हैं, सबका समस्या जी जी जी, मैं सबका सुनता हूँ, क्योंकि जो हमारा काम है, मैं राजा हूँ ना। आप राजा हैं? मैं राजा हूँ, मेरा काम है प्रजा को देखना। और ये जो लोकतंत्र में जो मोहर मार के फोकटिया राजा आया है हराम का, पैसा से वोट खरीद कर, हाँ ईवीएम खरीद कर, हाँ डीएम को खरीद कर, हाँ ये सब बनता है, संसद उड़ता है, विधायक उड़ता है, वो मैं नहीं हूँ। ओरिजिनल पावर लोकतंत्र का, लोकतंत्र जो है हम लोग के सामने पैदा हुआ है। लोकतंत्र हमको पैदा नहीं किया है, जमींदार हमको लोक नहीं बनाया है। जमींदारी कागजात से होता है, उसका मूल आधार से होता है। पूर्णिया जो 4 जिला का एक कमिश्नरी है, आप पूर्णिया में बैठकर इस तरह से बोल रहे हैं, वो भी खुलेआम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है? कलेजा नहीं कांपता है? आप चोर हैं क्या? आतंकवादी है क्या? साला चोर गुंडा तो जाके संविधान को बदल रहा है। चोर गुंडा तो जीत कर, चोर गुंडा को जिताइएगा तो आपको न्याय मिलेगा क्या? कभी पुलिस पकड़ने आई है आपको? हाँ पकड़ा, लेके गया, कोर्ट में गया तो जज साहब हमको छोड़ दिए। जज साहब क्या कहा? इसको छोड़ो। हाँ जज साहब को हम बोले कि मेरे जमीन में हम आप बैठे हुए हैं। जज को भी बोल दिया? हाँ जी हाँ, पूर्णिया। क्या बोले थे जज को? जज साहब हमको पूछे कि क्या, उनको पूछे काहे लाए हो, क्या मैटर है? तो हमको जब सवाल किए जज साहब तो मैटर है, तो हम बोले हजूर हम जिला का मालिक है, जमीन मेरा है, डीएम को आप ही का न्यायालय में बुलवा लीजिए, आपसे तो बढ़ के कोई है नहीं हजूर, बुलवा लीजिए जिला पदाधिकारी को, उसको पूछिए हरामखोर को कि किसका जमीन है। अशोक ठाकुर बोल रहा है मेरा जमीन है, आप भी मेरे जमीन में बैठल है, डीएम भी मेरे जमीन में बैठल है, आला अधिकारी पुलिस एसपी सब मेरे जमीन में बैठा हुआ। आपको मजाक लगता है तो लगे, लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर औकात है तो कागज लेके आओ और हमको साबित कर दो, और पूर्णिया बिहार वासियों को बता दो कि प्रशासन को गाली देने से क्या होता है और ये करने से। मेरा गाली देने का राइट है, इसलिए कि मैं निवेदन आवेदन गोर पकड़ ये सब किया हूँ। आखिर क्या बात है कि भू माफिया तुमको मैला घोर के पिला दिया रे, जो विभाग के आला अधिकारी बड़े से लेकर छोटे तक जो गूं और गांठ चाटने के लिए तैयार हो गए हो, बताओ। आप दिलीप जायसवाल को भी चुनौती किए थे। हम तो बोले थे दिलीप जायसवाल के विषय में कि आपका घर का कागज, मेडिकल का कागज नहीं है। आज देख लिए प्रशांत किशोर, मेडिकल का कॉलेज का कागज। जी हाँ, मेरा आरोप लगाया पर प्रशांत किशोर जो है जन स्वराज का, वो भी जो है बोले कि मेडिकल कॉलेज हड़पे हुए हैं। तो मैं जो बोल रहा मेरा बात सत्य हो रहा है। मैं बोला 116 कर धरा, हाँ धर कर डीएम आपको बड़े बड़े अधिकारी चुप लाद ले, क्योंकि वो 116 एकड़, हाँ माफिया उसका बाप लगता है, अधिकारी पदाधिकारी 116 एकड़ जमीन, हाँ माधोपारा में पकड़ाया। क्या हुआ कार्रवाई? पुल पुलिया में देखिए जाकर बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, नदी में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, खास माल का जमीन बिक गया, गैर मजरूबा जमीन बिक गया। बताओ अशोक ठाकुर बेचा? जब अशोक ठाकुर का जमीन रहते हुए भी, हाँ तुम ये कैसे बिक रहा रे का उठा रहे हो, बताओ। चलिए इंटरव्यू बहुत लंबा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर अशोक ठाकुर गलत है तो इनसे आइए मुकाबला कीजिए, या फिर अगर आप गलत हैं तो फिर गलती तो मानना होगा, नहीं तो फिर अशोक ठाकुर इसी तरह से आपको गरियाते रहेंगे। फिलहाल मैं पूर्णिया में हूं और देखिए ये तीनों लोग, चारों लोग, किसी के हाथ में भाला है, तीर है, धनुष है, ये समझिए कि परछाई के तरह अशोक ठाकुर जी का हमेशा ये लोग सेवा देते हैं और इनकी सुरक्षा करते हैं। आप लोग सुरक्षा करते हैं? जी सुरक्षा में है। ये तीर धनुष क्यों है? ये सुरक्षा में है भैया का। कोई आएगा गुंडा मवाली तो उड़ा देना है, हाँ एकदम भोग देना है, तीर से छलनी छलनी कर पूरा देना। पूरा एकदम। प्रशासन का भी नीति अगर गड़बड़ घुसेगा हमारे प्रति तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संवैधानिक रूप से आइए, मैं चोर गुंडा नहीं हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है, बैठ के बात कीजिए और हथकड़ी लगाइए, हमको यहाँ से खुलेआम लेते चलिए। मैं आपका जबरदस्ती करेगा तो? जबरदस्ती करेगा तो जो है चुतर पर कितना भोकाएगा तो आप वो भी याद कर लेगा। बड़ी बात है। देखिए मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए तीर धनुष बिल्कुल ताने हुए हैं और मुझे भी डर लग रहा है। सच पूछिए, ये भाला लेके खड़े हैं आप क्यों? भैया का सुरक्षा के लिए। भैया का सुरक्षा के लिए? गुंडा मवाली लोग आएगा तो उसको भैया बात करेंगे। चलिए, ये क्यों खड़े हैं लेकर?
वही माफिया लोग को मारने के लिए। भैया का सुरक्षा करने के लिए। हाँ कोई चोर लुच्चा उछंगा अगर आ गया 6 बजे खैर नहीं है उसका, कोई अधिकारी भी आएगा ना 6 बजे के बाद उसको भी मार दे। खैर नहीं है, खैर नहीं है, मार दे हम लोग। छलनी छलनी हो जाए एकदम। चलिए ये देखिए बड़े बड़े पोस्टर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। अशोक ठाकुर जी के पास इस वक्त मैं था और इनका पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में मैं कहता हूं कि एक ऐसा शख्स जो पूरे सिस्टम को चुनौती देता है, चुनौती ही नहीं बल्कि हिला के रखा है। और यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, यहाँ तक के रेवेन्यू मिनिस्टर तक अशोक ठाकुर का जब नाम सुनते हैं तो उनका रूह कांप उठता है। अशोक ठाकुर के नाम सुनते ही समझिए उनका कलेजा कांपने लगता है। पूर्णिया में था इस वक्त में। ये मेरा वीडियो कैसा लगा? और अशोक ठाकुर जी एक ऐसा इंसान जो पूरे समाज के लिए लड़ रहा है, जहां से भी लोग आते हैं उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं। आपको भी चाहिए कि अशोक ठाकुर जी का सच्चाई में आप लोग साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।